नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? पार्श्वनाथ। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था? तो इसका आंसर होगा कलहन की राजतरंगिणी। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था भद्रबाहु द्वारा। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? राजा। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई 7000 ईसा पूर्व के आसपास। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? जीवन चक्र, वर्णाश्रम धर्म। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? पावापुरी। आठ नंबर क्वेश्चन, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? वैशाली। 9 नंबर, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक। कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद। 11 नंबर प्रश्न, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अनंत वर्मन। 12 नंबर प्रश्न, डायनासोर विलुप्त हुए थे क्रेटेशियस युग में। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? रावी नदी। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 15, ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था हर्ष के शासनकाल में। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए। प्रश्न नंबर 17, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल। प्रश्न नंबर 18, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया? बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। प्रश्न नंबर 20, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक। प्रश्न नंबर 21, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 ईस्वी। प्रश्न नंबर 22, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, यह सत्य है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? चतुर्थ। प्रश्न नंबर 26, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। प्रश्न नंबर 27, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल। प्रश्न नंबर 28, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सारनाथ।
प्रश्न नंबर 29, भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग कहा जाता है गुप्त काल को। प्रश्न नंबर 30, कोणार्क मंदिर के देवता हैं सूर्य। प्रश्न नंबर 31, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? प्रश्न नंबर 22, हुएनसांग। प्रश्न नंबर 33, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? मिलिंद। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 37, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? 319 ईस्वी। प्रश्न नंबर 40, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। प्रश्न नंबर 41, तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से। निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 43, पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? कार्बन 14 विधि। प्रश्न नंबर 44, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था? पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 45, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम के बीच। प्रश्न 46, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। प्रश्न नंबर 47, चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है कश्मीर का इतिहास। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? वाराणसी। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, एक व्याकरण शास्त्री। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट वात सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल में मिला है? मोहनजोदड़ो। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे ताम्र, टीन तथा कांस। निम्न में वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? 108। मिलान करना है। वितस्ता, वितस्ता हो जाएगा झेलम, अश्विनी, चिनाव, परुष्णी, परुष्णी, वितस्ता, झेलम, अश्विनी, चिनाव, परुष्णी, रावी, विपाशा, व्यास। शत्रुद्धि का सतलज होता है।
जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? ऋषभदेव। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं? ग्रीक, खरोष्टी और अरमाइक में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। पंचतंत्र लिखा गया था विष्णु शर्मा द्वारा। कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तक्षशिला। बंगाल का प्राचीन नाम था? गौड़। नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रमुख है भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली। शक संवत का प्रथम मास है चैत्र। नगर कोझिकोड कहलाता है? कालीकट। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? लोथल। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? मनु। चीनी तीर्थयात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक के अधिकार शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? गुप्त वंश। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कौन मगध का शासक नहीं था? कनिष्क। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? मौर्य। हड़प्पा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। सारनाथ में स्थित शीर्ष किस राजा से संबंधित है? अशोक। किसने सांची स्तूप का निर्माण किया? अशोक। मनु स्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? विधि। कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? दिगंबर। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? चरक। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? 57 फीट। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है? मृत्यु का। गुप्त वंश का अंतिम शासक? विष्णुगुप्त।
मेगास्थनीय चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन आया था? राजदूत। कार्यकाल में कौन था? मेगास्थनीय चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो राजदूत। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? धन्वंतरि। भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? चीन। आदि इतिहास खालिस्तान और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। इसका होगा प्राग इतिहास। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? परमार। जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों के। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे सारनाथ में। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में विदेशी यात्रियों की भारत का यात्रा का क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। पहला नंबर फाहियान, दूसरा नंबर क्या होगा? ह्वेनसांग, उसके बाद तीसरा नंबर थॉमस रो। नहीं, ऑप्शन नंबर सी 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ एवं खगोल विज्ञानी था? आर्यभट्ट। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया? मनु। वज्रयान संप्रदाय है बौद्धों का। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में स्थलों से किस स्थल में डॉकयार्ड होने का प्रमाण? डॉकयार्ड होने का प्रमाण कहाँ है? लोथल। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? 18 दिन। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? हुमायूं। वराहमिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ था? तक्षशिला। गंधार कला मिश्रण थी मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों की। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री थे। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वारा।
मिलान करने वाला है। लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सभी है। आम भी ताशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना को स्वागत किया, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुआ, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सम्मिलित करना है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? रावी। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था? जर्कसीज। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे? पशुपति। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? मौर्य वंश। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश आया? शुंग वंश। सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो गेहूं की खेती के लिए। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान? लुम्बिनी। जैन धर्म के संस्थापक? महावीर। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? अशोक। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोधि वृक्ष। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का नेपोलियन? भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर? मोहनजोदड़ो। अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित हैं? महाभारत का युद्ध। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर? पार्श्वनाथ। कौन सा गुप्त युग के प्रमुख गणित खगोलविदों में से पहला था? आर्यभट्ट। कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? सोमदेव। महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? संभवनाथ। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? गौतम बुद्ध।
कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? जम्मू कश्मीर। लोथल किस नदी के निकट स्थित था? भोगवा नदी। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? स्वर्ण मुद्रा। 4 बौद्ध संगीतों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। ऑप्शन नंबर 4। कौटिल्य खालिस्तान का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? सारनाथ। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? सारनाथ। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? एथेंस। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है? गुजरात। भीमबेटका गुफाएं स्थित है? रायसेन जिला। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी ने। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली। अशोक के परस्तर अभिलेख खालिस्तान के प्रतीक थे? प्रशासन। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? कालीबंगा। निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? सामंतवाद। सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मुहरे निर्मित है? सलखड़ी से। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? सारनाथ। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो में। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्च। निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? दधीची। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? लोहा। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? अस्तुलभद्र।
गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? बिंबिसार। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? मैडम HP ब्लावत्स्की। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। अश्वघोष न्यून से किस पुस्तक की रचना की थी? सूत्रालंकार। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा न्यून से कौन है? अरमाइक। शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? 78 ईस्वी। मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमोई। द्रविड़ वैष्णव संतों को क्या कहा जाता था? अलवार। सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका का अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा। गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? 1/6। संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तमिलनाडु। प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे अंत में कौन सी घटना घटी? अशोक की कलिंग विजय। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में होगा। अगला प्रश्न, कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? मगध। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? मलेच्छ। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ? 1950 से 52। कौन सी वस्तु हड़प्पा शवस्थल से प्राप्त नहीं हुई है? सूती वस्त्र। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? सनकिसा स्तंभ। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? इसका आंसर नहीं दिया गया है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? 9। किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? R.A. शर्मा। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? ब्राह्मण। महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है कहाँ दिया गया था? सारनाथ। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी? बिंबिसार।
अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। हड़प्पा किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो, सॉरी धौलावीरा होगा। अगला प्रश्न, मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? उपयुक्त सभी। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? एशिया माइनर। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? प्रजापति। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? सारनाथ। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तक्षशिला। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र विस्तार है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।